हेलो दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जेई एनसी जेई की पीवाई क्यू है, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए मैंने जेई प्लस एनसीईआरटी लिख दिया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पॉइंट आप कह लो, लेकिन एक्सेप्शन है नहीं, मैं आपको रीजन दूंगा, ठीक है ना। ऐसे अपने समझने के लिए, इंटरेस्टिंग के लिए एक्सेप्शन समझो, पर इसका रीजन है। जैसे कि Br2 पोलर सॉल्वेंट में लिया जाता है तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया जाता है तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। तो वो क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर इसका सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, ये एनेलीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो एनेलीन है। और बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसपे लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ठीक है। अब प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है बेंजीन पे, ठीक है। तो देखो Br2 पोलर सॉल्वेंट है। Br2 को कैसे लिख सकते हैं, Br प्लस Br, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है ना, लोन पेयर होते हैं तो इसलिए पोलराइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये Br प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो आप कहोगे सर आर्थो पैरा जोड़ दो, लेकिन यही तो इंपॉर्टेंट बात थी कि पोलर सॉल्वेंट अगर गिवन हो जैसे H2O, तो हमारा तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है एक्सेस में, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया पैरा पे, और यहाँ पर भी जुड़ गया, ठीक है ना। ट्राइब्रोमो एनेलिन बन गया। अगर यही नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, मतलब जैसे CH2 गिवन होता है Br2 CH2 के C के साथ, तो आर्थो पैरा डायरेक्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पे Br2 CH2 गिवन है तो यहाँ आर्थो पे जुड़ा और पैरा पे जुड़ा, ठीक है ना। और कंट्रोल्ड रिएक्शन भी करा सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका न यूज करके और कौन सा रिएजेंट है पहुँचे तो वो भी बताएंगे इसके थ्रू। तो अब देखो अगले स्टेप में यहाँ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में NaNO2 HCl गिवन था। ये क्या कर देगा भाई, ये NH2 को ना बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देगा, ठीक है ना। N2 प्लस N2Cl बना कन्वर्ट कर देता है। अब अगले स्टेप में H3OPO2 और C2H5O गिवन था, थाइल अल्कोहल। तो ये क्या कर देगा ना, ये N2 प्लस बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाएगा, तो ये क्या कर देगी, इसको बाहर निकाल देगा और अच्छे से, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे क्या, इस केस में ये भी जेई का क्वेश्चन है। Br2H2 गिवन था तो ये तो ऊपर बता दिया भाई, एक्सेस में ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर यही CH2 गिवन होता तो ये बनता आर्थो पैरा, ठीक है। लेकिन अब मान लो इसका नहीं यूज करके यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है कि एस्टिक एनहाइड्राइड ले लो। ये एस्टिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। कहोगे यहीं क्यों अटैक किया, क्योंकि ये इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ये लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे अटैक करेगा। और ये ऐसे ओपन होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ वापस आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। बाकी मैकेनिज्म बताएंगे हम, इसका 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पे हमारा ये आके जुड़ गया, देख रहे हो ना, यहाँ से नाइट्रोजन से। अब कोई कहेगा सर H2 था तो एक H कहाँ गया, वो मैकेनिज्म में वो बाहर हो जाता है, उसका टेंशन मत लो, ठीक है ना। वो मैं बताऊँगा कैसे वर्कअप हो जाता है, तो अभी ऐसे याद रख लो। अब देखो अगले स्टेप में Br2H प्लस गिवन था। अब यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, ये इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो थोड़ा इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गई। तो ये अब क्या करेगा, ब्रोमीन H प्लस ले रहा हो ना, तो अब ये आर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। अब एक्सेस में नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये घट गया इसका थोड़ा सा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। अब ये माइनर क्यों, क्योंकि आपस में अगल बगल हैं तो स्टेरिक लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो इसलिए, और ये दूर दूर हैं तो थोड़ा स्टेबल है। अब फिर अगले स्टेप में अगर H2O एसिड के साथ ले लो, या इसी को एसिड लिखते हैं H3O प्लस, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये इसको हटा देता है, फिर NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैं प्रॉपर वीडियो IITian थिंकिंग चैनल पे अपलोड करता हूँ ना, इसको वहाँ पे सॉल्यूशन लिख के बताया हूँ तो आप देख सकते हो। और वहाँ पे प्रॉपर ट्रिक टेक्निक और पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिक के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया, कुछ भी नहीं छूटा है। तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, कुछ डाउट हो, ठीक है। थैंक यू।